वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में नए-नए आ रहे हैं या यहाँ पे यूके में आने के बारे में प्लान कर रहे हैं ना, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक 2 बेडरूम हाउस का टूर शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी कह लें कि भी गाइडलाइन मिल जाए कि भई यहाँ पे यूके में घर किस तरह के होते हैं। ये घर जो है वो फुली फर्निश्ड काउंट होता है, यानी कि इसमें जो साज़ो-सामान है ना, वो आपको मिलेगा और इस घर का रेंट कितना है, ये भी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। क्योंकि यहाँ पे जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं ना, उनके लिए तो यहाँ पे आते साथ ही घर लेना इम्पॉसिबल है। मतलब ये कह लें कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। सिर्फ वही लोग यहाँ पे आके नए-नए घर बाय कर सकते हैं जो कि फ्री होल्ड घर लेने की इस्तात रखते हों। यानी कि 3 या 4 लाख पाउंड उनके पास होगा, तभी पॉसिबल है कि वो यहाँ पे आके घर जो है ना, वो अपना फ्री होल्ड घर ले सकें। मोस्टली क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे यूके में आते हैं, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आते हैं। यहाँ पे पैसा तो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो जी नए आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, वो मोस्टली आके यहाँ पे घर जो है वो रेंट पे लेते हैं और ये घर जो है ना, वो एक फैमिली साइज हाउस काउंट होगा। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे यूके में आता है, तो वो ये 2 बेडरूम हाउस ही मोस्टली प्रेफर करते हैं कि भाई हम लोग रेंट पे लें। क्योंकि ये होता है कि एक कमरा जो है वो पेरेंट्स उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम होता है, और दूसरा कमरा जो होता है ना, वो बच्चों को दे देते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आप लोग एक ही कमरे में जो है ना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि 2 बेडरूम हाउस का रेंट आप कह लें कि भी थोड़ा कम होगा, और अगर आप 3 बेडरूम वाले चक्करों में पड़ गए ना, तो फिर आपका खर्चा और भी ज़्यादा यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। और मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक ही कमरा जो है ना वो किराए पे लेते हैं। यानी कि लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जितना कम से कम हमारा ना खर्चा हो सके, हमारे ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस ना पड़ें, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि फैमिली के साथ आके भी एक ही कमरे के अंदर ना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक फुली फर्निश्ड 2 बेडरूम हाउस का टूर शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ इसकी कीमत और इसका रेंट जो है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जी आज आपके साथ मैं 2 बेडरूम हाउस का टूर शेयर करने जा रही हूँ, और जी ये घर की आउटर लुक है, और ये घर जो है ना यहाँ पे फुली डिटैच्ड है। यानी कि आप देखें इसकी दोनों तरफ की जो दीवारें हैं ना, वो किसी भी दूसरे घर के साथ अटैच नहीं हो रही। ये एक बंगलो टाइप घर है, और ये यहाँ के एक अच्छे घरों में काउंट किया जाता है। घर में एंटर होते साथ ही जो है ना, मेन डोर के बिल्कुल साथ ही जो है वो शूज़ वगैरह रखने के लिए, यानी कि शूज़ रैक और कोट वगैरह रखने के लिए एक छोटी सी जगह बनाई गई है, और एंटर होते साथ ही यानी कि शूज़ रैक के बिल्कुल साथ जो है वो सिटिंग रूम है। सिटिंग रूम यहाँ का इस वक्त जो है ना, इसकी ये जो कंडीशन है ये फुली फर्निश है। यानी कि आपको सोफ़े भी मिलेंगे, आपको टीवी भी मिलेगा, कर्टन्स वगैरह भी लगे हुए हैं फुली, यानी कि पेंट भी है, साफ़ सुथरा घर है, और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी कि टीवी के साथ इन्होंने साउंड सिस्टम भी अटैच किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे घर जो है ना वो जिस तरह से दिखाए जाते हैं ना, यानी कि जिस कंडीशन में दिखाए जाते हैं, अगर आप लोग रेंट के लिए ले रहे हैं ना, तो वो उन्हीं चीज़ों के साथ आपको घर मिलता है। और जी ये मतलब यहाँ का एक फुली फर्निश्ड घर है। इसकी विंडोज़ जो हैं वो डबल ग्लेज़ हैं। डबल ग्लेज़ विंडो का ये फ़ायदा होता है कि भी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती, घर गर्म रहते हैं। और जी सिटिंग रूम के बिल्कुल साथ जो है वो किचन है। किचन भी बहुत अच्छी खासी हालत में है, यानी कि फुली फर्निश्ड ही काउंट होता है। इसमें वॉशिंग मशीन भी है, ड्रायर भी है, और साथ में ओवन वगैरह भी हैं, यानी माइक्रोवेव भी है, और दूसरा जो बेकिंग वाला ओवन होता है ना, वो भी है। ये केटल और जो टोस्टर है ना, वो भी आपको साथ ही मिलेगा। किचन के अंदर ही जो है ना वो डाइनिंग टेबल भी अवेलेबल है, यानी कि किचन के बिल्कुल एक साथ सिटिंग रूम और किचन के दरमियान में जो है ना वो डाइनिंग टेबल है, और किचन की आउटर साइड जो है ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है। यानी कि इसकी बैक साइड पे जो है ना वो गार्डन है। ये है जी किचन के साथ जो डाइनिंग टेबल एरिया है ना, वो यहाँ पे है, और इसमें जो है ना टीवी भी लगा हुआ है। कुछ यहाँ पे जगह जो है वो स्टोरेज के लिए भी है, और ये है कि भाई शीशा वगैरह भी लगा हुआ है, और स्टेयर्स जो है ना वो ऊपर चढ़ते साथ ही ये मास्टर बेडरूम है। यानी कि नीचे जो है वो सिटिंग रूम है, किचन है, और थोड़ा सा डाइनिंग एरिया है, और ऊपर जो है ना ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा कमरा, यानी कि बॉक्स रूम की तरह का जो रूम है ना, वो मतलब कहने कि इसका सेकंड रूम है, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और दोनों कमरों में जो है वो बेड अवेलेबल हैं। नो डाउट के बेड इतने ज़्यादा लग्जरी नहीं है, बस गुजारे के काबिल ही हैं, लेकिन ये है कि आप लोग आके यहाँ पे आरामदेह और कह लें कि भी ईज़िली अपनी ज़िंदगी ना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो दोनों के दोनों बेडरूम जो हैं वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद, यानी कि अपस्टेयर हैं, और वॉशरूम भी जो है वो ऊपर ही है, और नीचे जो है वो ये सिटिंग रूम है, जो कि डोर से एंटर होते साथ ही है, और साथ में किचन और डाइनिंग एरिया है, बाहर की तरफ गार्डन है, और दोनों कमरे जो हैं वो ऊपर हैं।
विथ टॉयलेट एंड बाथरूम। और ये नहीं है कि दोनों कमरों के साथ सेपरेट सेपरेट आपको वॉशरूम मिलेंगे, बस एक ही वॉशरूम होता है यहाँ पे यूके के घरों में। ये यहाँ का एक कहने के भी एक डिसएडवांटेज है, या यहाँ का एक वीक पॉइंट है कि पूरे घर में आपको एक ही वॉशरूम मिलता है। अब जी बात कर लेते हैं इसके रेंट की। तो इस घर का यानी कि ये फुली फर्निश्ड एक 2 बेडरूम डिटैच्ड हाउस है, और इसका रेंट जो है ना तकरीबन 1400 पाउंड से लेके 1600 पाउंड तक आपको ये रेंट पे मिल जाएगा। 2 बेडरूम हाउस है, और अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी प्राइस जो है वो 390,000 पाउंड्स है, और काफ़ी एक्सपेंसिव घर है नो डाउट। और ये सेंट्रल लंदन के एक नियरेस्ट जो एक कहने के भी एरिया है ना, वहाँ पे ये हाउस अवेलेबल है। ये एक आपको मैंने रफ सा एस्टिमेशन दिया है कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं, आके यहाँ पे अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको आके घर जो है वो रेंट पे ही लेना पड़ता है। तो जी चलें, आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे यूके में 2 बेडरूम हाउस और उसकी जो आप कह लें कि डिवीजन जो है वो किस तरह की होती है। स्टोरेज के लिए बहुत कम जगह होती है, सिर्फ ये है कि भी आप लोगों ने आके अपनी ज़िंदगी जो है ना वो स्टार्ट करनी है। और इसका रेंट जो है वो 1400 से लेके 1600 पाउंड तक आपको ये घर जो है वो किराए पे मिलेगा। इसमें जो है वो कौंसल टैक्स और आपके बिजली के, वाटर के और वाईफाई के बिल जो हैं वो इंक्लूड नहीं हैं, वो आपको सेपरेटली पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ घर का किराया है। तो जी घर यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं, इसीलिए हम लोग या बार-बार आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आने से पहले अपने साथ इतना साज़ो-सामान लेकर आएँ कि आप लोग आके यहाँ पे 2 से 3 महीने जो है ना वो ईज़िली सर्वाइव कर सकें। अगर आप लोगों को आके जॉब नहीं मिलती तो बहुत ज़्यादा हेडेक और परेशानियों का सामना करने से बेहतर है कि भी पहले सोच समझ के आप लोग जो है ना इस चीज़ को प्लान आउट करें। वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें। अपनी राय से भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।